अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजरा रऊफ। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह तौसा शरीफ में पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए तकारीब का सिलसिला जारी है। कलमा चौक तौसा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला तौसा की क़यादत में चिरागा करके पाक फौज का शुक्रिया अदा किया गया। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह तौसा शरीफ में भी पाक फौज की जुर्रत, बहादुरी और दिलेरी को खराज तहसीन पेश करने और इंडिया की हालिया जारियत के दौरान मुल्क को मिल्लत के लिए दिलेरी की शानदार मिसालें कायम करने पर उनका इजहार तशक्कुर करने के लिए तकारीब का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला तौसा शरीफ की क़यादत में कलमा चौक तौसा में चरागा किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी सजादा नशीं दरबार महमूदिया और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हजरत ख्वाजा नसरुल महमूद थे। मेहमान खसूसी हजरत ख्वाजा नसरुल महमूद और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला तौसा अहमद नदीम हाशमी का कहना था कि पाक फौज ने मुश्किल की हर घड़ी में मुल्क को मिल्लत के लिए ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी है। पाक फौज ने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज वही है। उन्होंने कहा, पाक आर्मी हो या पाक फिजाइया या फिर पाक बहरिया, पाक फौज के हर हिस्से ने इस जारियत के दौरान अपना किरदार शानदार तरीके से मुकम्मल किया है। इसके लिए सारी कौम पाक फौज का शुक्रिया अदा करती है। इस मौका पर कलमा चौक तौसा की फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रहीं। आखिर में ख्वाजा नसरुल महमूद ने मुल्क को मिल्लत की बका सलामती के लिए दुआएं भी कराई। सुहेल शहजाद, एनटीएन न्यूज़, तौसा शरीफ। नाज़रीन, यौम तशक्कुर के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली ने म्यूनसिपल कमेटी सिलावाली में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया और वतन अजीज़ की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करवाई। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कुरियार से। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यौम तशक्कुर के हवाले से सिलावाली में भी परचम कुशाई की तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली तारिक महमूद गिल ने तहसील के अफसरान और शहरियों के हमरा MC के लान में परचम कुशाई की और बाद में अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के इजहार के लिए रैली का इनेकाद किया। पाक फौज के हक में फलक शगाब नारे लगा और जंग में वतन अजीज के दिफा के लिए जिन जवानों ने जान की कुर्बानियाँ दी उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी कब्रों पर फूल चढ़ाए और शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद। लज्जत और ग़िज़ायत से भरपूर लस्सी न सिर्फ गर्मी का तोड़ है बल्कि ये सेहत के लिए भी बड़ी मुफीद है। लस्सी नमकीन हो या मीठी, गर्मी के मौसम में हर शख्स का पसंदीदा मशरूब बन जाती है। आरिफ आला के रेल बाजार में मशहूर लस्सी की दुकान जेदा लस्सी वाले की दुकान पर गर्म मौसम में शहरी ठंडी ठार लस्सी पीने वालों का हर वक्त रश लगा रहता है। मज़ीद देखते हैं आरिफ आला से हाजी उमैर हसन की रिपोर्ट। पंजाब के हर शहर और गांव में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब लस्सी न सिर्फ घरों में बनती है बल्कि बाजारों और ठेलों पर बिकती नजर आती है। बुनियादी तौर पर दही और पानी से तैयार होने वाली लस्सी मुफीद देसी गज़ा है। लस्सी की इफादियत बारे डॉक्टर्स का कहना है, लस्सी जो है ये बेसिकली चूंकि योगर्ट से बनती है और योगर्ट जबरदस्त सोर्स है प्रोबायोटिक्स का, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और इसी तरह विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम इसके अंदर मौजूद है जो हमारी हड्डियों को, पट्ठों को, दांतों और बालों की मजबूती के लिए, हमारी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी करने के लिए, हमें बीमारियों से बचाने के लिए। लस्सी चूंकि दही से बनती है, दही कैल्शियम का एक भरपूर जरिया है। रेल बाजार में आए हैं और यहाँ की लस्सी बहुत ज्यादा मशहूर है और मशहूर इस वजह से है कि ये एक तो बहुत ज्यादा सस्ती है और दूसरे नंबर पर ये इसे पीने से दिल को काफी ज्यादा ठंडक मिलती है और गर्मियों में वैसे भी लस्सी पीनी चाहिए। लस्सी ना सिर्फ सस्ती है बल्कि हर जगह बआसानी दस्तयाब भी है। इसके बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। गर्मी से बचाव के लिए इसका कोई सानी नहीं। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में दुनिया के सबसे बड़े कुरान के नुस्खे को खोला गया है। कुरान पाक की ज़ियारत के लिए मदरसा इब्राहिम के मुहतमिम आला मुफ्ती आबिद रिजवी हिफाज़े कराम ज़ियारत के लिए पहुंचे हैं। कुरान करीम की लंबाई 42 फुट और तकरीबन चौड़ाई 9 फीट है। कुरान करीम 31 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कुरान करीम को लिखने के लिए पीर इम्तियाज़ हैदर शाह को 525 दिन लगे हैं। कुरान करीम की ज़ियारत से शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, खुशी इजहार कर रहे हैं। इस वक्त प्रेस क्लब में मुफ्ती आबिद रिजवी के हमरा मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अदनान रसूल। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी अदनान, बताइएगा मुफ्ती आबिद रिजवी का क्या कहना है?
हाँ जी, बिल्कुल। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के लिए इंतहाई खुशी का मौका है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में दुनिया का सबसे बड़ा कुरानी नुस्खा यहाँ पर खोला गया है, जिसकी ज़ियारत के लिए जामिया मस्जिद इब्राहिम और मदरसा इब्राहिम के बच्चों ने यहाँ पर दौरा किया और कुरान पाक की ज़ियारत की है। तो मुफ्ती आबिद रिजवी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मोहतरम है मदरसा जामिया इब्राहिम के, तो इस हवाले से उनसे बात करेंगे कुरानी नुस्खे के हवाले से वो क्या कहेंगे। सर, अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रेस क्लब के लिए शहादत का दिन है, 2 रोज़ के लिए खोला गया कुरानी नुस्खा, तो आपकी हैदर शाह साहब ने इनको लिखा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद ऐसी किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसको देखना भी सवाब है, जिसकी ज़ियारत करना भी सवाब है, जिसको छूना भी सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रेस क्लब खानेवाल के लिए बड़ी मुबारकबाद और खुशी की बात है। यहाँ जनरल सेक्रेटरी साहब, यहाँ मोहम्मद अशरफ गादी साहब, दीगर ओहदेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपने हाथ से लिखा है कुरान मजीद फुरकान हमीद को, ये बड़े खुश नसीब हैं। तलबा जो इस ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये अल्लाह ने जब हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पर ली है, वो किसी तरीके से भी और किसी ज़रिए से भी कुरान की हिफाजत करता है। मैं इस मौके पे सबसे पहले तो पीर इम्तियाज़ हैदर शाह साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ कुरान पाक कि यहाँ पे हमें ज़ियारत करवाने का मौका फराहम किया। जैसा कि आपने जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मोहम्मद अशरफ गादी साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कुरान पाक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में खोलने का मकसद है जो हमारे शोधा जो इंडिया के जहरियत के हमले में यहाँ पर शहीद हुए हैं उनके साले सवाब के लिए। मजीद उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में ये जो कुरान का जो नुस्खा खोला गया है, इसकी ज़ियारत के लिए खानेवाल के शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंचे और आगे इसकी ज़ियारत कर और इससे मुस्तफीद हो। जी आपको बताएं कि सियालकोट पुलिस की जानिब से मुनशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो 240 ग्राम चर्स और 172 बोतलें विलायती शराब बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक अली से। जी अली, बताएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद की खसूसी हदायत पर एसएचओ थाना मराद और अकरम शबान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को ब्लू कार लाते हुए एक मशकूक गाड़ी को रोकने पर जुनेद उर्फ जेदी के कब्जा से सकना डालोवाली के कब्जा से 5 किलो 240 ग्राम मुंशियात और 172 के करीब विलायती शराब पकड़कर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि इससे कबल ये सियालकोट के तमाम 5 स्टार होटलों पर इसकी फरोख्त होनी थी। मैं आपको ये बताता चलूं कि एसएचओ अकरम शबान ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ब्लू कार लाते हुए इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है और बड़ी शराब की जो खेप है, बड़ी चेन को ब्रेक किया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस दिन से एसएचओ थाना मराद और अकरम शबान ने 4 सवाल बड़े बड़े जराइम पेशा नासा जो है वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी तरह जब हमारी एसएचओ थाना मराद और अकरम शबान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि मैं जिस दिन से यहाँ पर तैनात हूँ, बड़े बड़े जराइम पेशा नासा जो है वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मैं अपने इलाका से जराइम पेशा नासरों का और माशरे के नसूरों का खात्मा कर जो है वो दम लूंगा। डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद की जानिब से जो है इनकी टीम और इनको जो है एप्रिसिएशन और नकद इनाम देने का ऐलान किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। हाफिजाबाद जिला इंतजामिया इन एक्शन। हाफिजाबाद के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करके ताज़ीन और आराइश भी मुकम्मल कर ली गई, जिससे शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिजाबाद मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सूरज अपना पारा हाई करता जा रहा है वैसे वैसे हुकूमत जो है वो भी हरकत में आ रही है। और बात करते चले फिल्ट्रेशन प्लांट की, तो हाफिजाबाद के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट जो अपग्रेड कर दिए गए हैं और यहाँ पे जो नल है वो लगा दिए गए हैं और इनकी तदीनो आराइश जो है वो कर दी गई है। और जो शहरी हैं वो बड़े शौक से और मजे से यहाँ से पानी लेके घर ले जा रहे हैं पीने के लिए। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, आप यहाँ पे पानी भरने के लिए आए हैं तो क्या कहेंगे दिल्ली इंतजाम? मेहरबानी, शुक्रिया के अच्छे पानी लेकर जाने वजू भी करने आगे हर चीज नमाज पढ़ने मेहरबानी। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, यहाँ पे पानी फिल्टर लगा के, और हम भी घर लेके जाते हैं पानी उसमें आता है। जी, आपने जाना कि उन्होंने बच्चे भी जो है हुकूमत और दिल्ली इंतजामिया के शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हाफिजाबाद के तमाम फिल्ट्रेशन जो प्लांट है उन्हें अपग्रेड कर दिया गया है। वहाँ पे उनकी तदीन और आराइश कंप्लीट कर दी गई है। जो शहरी हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्होंने दिल्ली इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि सरगोदा का मौसम आग बरसाने लगा। सूरज की तपिश ने शहरियों को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलने की हिदायत की गई। महकमा सेहत ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर दी है। मजीद जानते हैं सरगोदा से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान तबस्सुम से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सरगोदा की, तो सरगोदा का जो मौसम है वो आग बरसा रहा है। हीट वेव का जो ख़तरा है वो लाक हो गया है। डॉक्टरों की जानिब से जो है वो सरगोदा के शहरियों को तंबीह की जा रही है कि वो सर पर कपड़ा और टोपी रखें ताकि हीट वेव से बचा जा सके। अगर बात की जाए सरगोदा के शहरियों की, तो सरगोदा के शहरी जो है वो गर्मी से बचने के लिए नहर के किनारों का रुख किया हुआ है, नहर में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो सरगोदा का मौसम जो है वो आज 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। सरगोदा के शहरियों से डॉक्टरों की जानिब से कहा जा रहा है कि गर्मी से बचाव रखें और घर से कम निकलें और अपने आप को जो है महफूज रखें। गर्मी की शिद्दत के बायस जो है वो मरीज़ों की तादाद जो है हॉस्पिटल्स के अंदर वो बढ़ रही है। गर्मी के सताए हुए शहरी जो है वो इस वक्त नहर किनारे रुख किए हुए हैं और नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोटद्दू शहर के मुख्तलिफ मकामात पर देसी अज्जा से तैयार होने वाली सरदाई के स्टॉल सज चुके हैं। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सरदाई पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद देखते हैं कोटद्दू से नुमाइंदा ज़रियाब कादिर की ये रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ कोटद्दू के मुख्तलिफ मुकामात पर देसी अज्जा से तैयार करदा ठंडी ठंडी सरदाई के स्टॉल की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। सरदाई एक मकबूल देसी मशरूबात है। मुख्तलिफ अज्जा से तैयार बादाम, चारे मगज़, काजू व दीगर खुश्क मेवेजात से तैयार की जाती है। गर्मियों के मौसम में जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो शहरी अपनी प्यास बुझाने और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए इन स्टॉलों की तरफ रुख करते हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, जिस तरह सरदाई पीकर हम गर्मी कम कर रहे हैं। इसमें आपको पता है कि इलायची, बादाम और सौंफ और ये जो से कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। शहरी कहते हैं कि सरदाई ना सिर्फ प्यास बुझाने में मदद करती है बल्कि सेहत के लिए भी बड़ी मुफीद है। इसमें मौजूद बादाम, चारे मगज़, इलायची वगैरह तवानाई बढ़ाने और जिस्म को ठंडा रखने में मदद करते हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़रियाब कादर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कोटद्दू। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ रहें।